सृष्टि के आरंभ में जब ना समय था ना दिशा, ना दिन था ना रात्रि, तब भी कुछ था, धर्म। जब देवता भी विचलित हो जाते हैं, जब असुर भी तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब जो संतुलन बनाए रखता है वही विष्णु है। कूर्म पुराण कहता है, भगवान केवल सृष्टि के रचयिता नहीं, वे स्वयं सृष्टि का आधार है। जब समुद्र मथा गया, जब विष निकला, जब अमृत की लालसा जगी, तब भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। आज आप सुनेंगे धर्म का रहस्य, अवतार का उद्देश्य और वो सत्य जो केवल कूर्म पुराण ही प्रकट करता है। कूर्म पुराण का आरंभ विष्णु के उस रूप से होता है जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। जब देवता और असुर अमृत की खोज में क्षीर सागर का मंथन करने लगे तो उत्साह तो था पर स्थिरता नहीं थी। मंदराचल पर्वत बार बार डगमगाने लगा, समुद्र की गहराई उसे थाम नहीं पा रही थी, सभी प्रयास असफल होते दिखे। तभी परम शक्ति ने कूर्म अवतार का रूप धारण किया। वे विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उन्होंने किसी से प्रशंसा नहीं मांगी, किसी को अपनी महिमा का बोध नहीं कराया। वे बस आधार बन गए, स्थिर, शांत और अडिग। उनकी पीठ पर टिका हुआ था पूरा मंथन, पर उनके होठों पर मौन था। यही तो ईश्वर का स्वभाव है, कार्य महान पर अहंकार शून्य। ये अवतार हमें सिखाता है कि धर्म शोर से नहीं टिकता, बल्कि त्याग और सहनशीलता से स्थापित होता है। जो स्वयं स्थिर हो जाता है वही दूसरों को स्थिरता दे सकता है। जो भीतर से गहरा हो उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। कूर्म रूप का संदेश स्पष्ट है, जब जीवन डगमगाए तो शिकायत मत करो, आधार बनो, क्योंकि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, मौन समर्पण में छिपी होती है। समुद्र मंथन का आध्यात्मिक अर्थ समुद्र मंथन के केवल जल का ही नहीं था, वो मन का प्रतीक था। देवता और असुर केवल बाहरी पात्र नहीं है, वे हमारे ही भीतर निवास करते हैं। सद्गुण, करुणा और सत्य यही देवत्व है। लोभ, क्रोध और मोह यही असुरत्व है। जब जीवन हमें परखता है तो वास्तव में हमारा मन ही मथा जा रहा होता है। संघर्ष की हर स्थिति एक आंतरिक समुद्र मंथन है, परंतु इस मंथन का पहला परिणाम सदा मधुर नहीं होता। सबसे पहले निकलता है विष, पुरानी पीड़ाएं, दबे हुए भय, अहंकार की आग और असुरक्षित इच्छाएं। यही वो क्षण है जब अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे कष्ट देखकर घबरा जाते हैं और प्रक्रिया अधूरी छोड़ देते हैं। पर आत्मशुद्धि का मार्ग सरल नहीं। जो अपने भीतर उठते विष को स्वीकार करता है, उसे समझता है और धैर्य से उसे पार करता है, वही आगे बढ़ पाता है। अमृत अचानक नहीं मिलता, वो तब प्रकट होता है जब मन संतुलित हो जाए, विकार शांत हो जाए और चेतना स्थिर हो जाए। कूर्म पुराण का यही गूढ़ संकेत है, कष्ट अंत नहीं, परिवर्तन का आरंभ है। जो विष से नहीं डरता वही अमृत का अधिकारी बनता है और वही अंततः अपने भीतर के देवत्व को जागृत करता है। धर्म और अधर्म का संतुलन। कूर्म पुराण कहता है, धर्म केवल अकेला नहीं चलता। जीवन केवल प्रकाश से नहीं बना, उसमें छाया भी साथ चलती है। यदि अंधकार ना हो तो उजाले का मूल्य कौन समझेगा। अधर्म का अस्तित्व भी धर्म की परीक्षा का एक साधन है। जब अन्याय सामने आता है तभी साहस जागृत होता है। जब असत्य फैलता है तभी सत्य की आवश्यकता प्रकट होती है। ये सृष्टि संतुलन पर चलती है। यहाँ अवसर सभी को मिलता है, चाहे वो सद्गुण का मार्ग चुने या विकार का। निर्णय मनुष्य का होता है, पर परिणाम उसके कर्म तय करते हैं। ईश्वर हस्तक्षेप करने से पहले कर्म को अपना कार्य करने देते हैं। वे हर घटना के मध्य उपस्थित होते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं।
कुर्म पुराण का संकेत यही है, परम सत्या न्याय की कुर्सी पर बैठकर पक्ष नहीं चुनती, वो केवल साक्षी है जो हर विचार, हर कर्म और हर परिणाम को देखती है। इसलिए जब अधर्म बढ़ता दिखे तो घबराओ मत, समय स्वयं संतुलन स्थापित करता है। यही सनातन सत्य है, कर्म ही न्याय है और ईश्वर शुद्ध साक्षी। जब समुद्र मथा गया था तो सबसे पहले हलाहल निकला था, तो पूरी सृष्टि कांप उठी थी। जब समुद्र मंथन से भयंकर विष प्रकट हुआ तो चारों ओर भय फैल गया। देवता विचलित थे, असुर भी पीछे हट गए। वो विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तभी करुणा का स्वरूप प्रकट हुआ, शिव। उन्होंने परिस्थिति का आकलन किया और बिना विलंब उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। ना कोई शोर, ना कोई प्रदर्शन, सिर्फ एक मौन निर्णय। यदि ये पीड़ा मुझे सहनी पड़े तो भी जगत सुरक्षित रहना चाहिए। विष उनके कंठ में ठहर गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि त्याग की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सच्चा रक्षक वही होता है जो दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कठिनाई स्वीकार करे, जो सुविधा नहीं कर्तव्य चुनता है। कुर्म पुराण हमें यही सिखाता है, नेतृत्व अधिकार से नहीं बलिदान से जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए अपना कष्ट सह ले तभी वो महान कहलाता है। यही त्याग का सर्वोच्च स्वरूप है, स्वयं तपना और संसार को शीतलता देना। अमृत केवल पात्र को ही मिलता है, वो सबके लिए नहीं था। कुर्म पुराण स्पष्ट करता है, अमृत केवल पात्र में भरा कोई द्रव्य नहीं है, वो एक अनुभूति है, एक ऊंची चेतना की स्थिति है। समुद्र मंथन में भी अमृत अंत में प्रकट हुआ था, उससे पहले अनेक आकर्षण आए, विभिन्न रत्न निकले और भ्रम भी पैदा हुए, पर जिसने धैर्य रखा वही अंत तक पहुंचा। संयम वो शक्ति है जो मन को स्थिर रखती है। लोभ हमेशा जल्दी पाने की इच्छा जगाता है, पर अधीर हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं। मोह मन को बांध देता है, निर्णय को धुंधला कर देता है। जब चेतना इच्छाओं में उलझ जाती है तो व्यक्ति स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। कुर्म पुराण का संकेत यही है, अमृत बाहर नहीं भीतर है। जब मन शांत हो, इंद्रियां नियंत्रित हो और आत्मा जागृत हो जाए तभी सच्ची अमरता प्राप्त होती है। अमर होना शरीर का स्थायी होना नहीं बल्कि चेतना का ऊंचा उठ जाना है। जो स्वयं को पहचान ले, जो सत्य में स्थिर हो जाए, वही मृत्यु के भय से परे चला जाता है। अंततः अमृत किसी पात्र में नहीं, आत्मबोध में मिलता है। अवतार का मौन संदेश कुर्म पुराण नहीं बोलते, वे उपदेश नहीं देते। ईश्वर हमेशा सामने खड़े होकर मार्ग नहीं दिखाते, अक्सर वे पीछे रहकर आधार बनते हैं। हम समझते हैं कि हम अकेले चल रहे हैं, पर अनदेखी शक्ति हर कदम को संतुलित कर रही होती है। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जो हमें कठिन प्रतीत होती है। जो दिखाई देता है वही कभी कभी हमारी परीक्षा होता है। संघर्ष, असफलता, प्रतीक्षा, ये सब बाहरी दृश्य है, पर भीतर एक अदृश्य प्रक्रिया चल रही होती है। आत्मा को मजबूत किया जा रहा होता है, धैर्य को गढ़ा जा रहा होता है, विश्वास को परखा जा रहा होता है। कुर्म पुराण का संकेत स्पष्ट है, ईश्वर का कार्य शोर में नहीं, शांति। वे अक्सर तब सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। जो दिखता है वो अस्थायी हो सकता है, जो नहीं दिखता वही शाश्वत आधार है। इसलिए जब जीवन मौन हो जाए तो घबराओ मत। संभव है अदृश्य रूप में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन रचा जा रहा हो। कुर्म पुराण केवल एक कथा मात्र ही नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शक है। जीवन केवल जंगल में जाकर तप करने का नाम नहीं और ना ही केवल परिवार में रहकर भोग करने का। सच्चा मार्ग इन दोनों के बीच छिपा है। गृहस्थ के लिए धर्म का अर्थ है ईमानदारी, जिम्मेदारी और प्रेम से अपने कर्तव्यों का पालन। परिवार का पालन पोषण
सत्य और न्याय का साथ और समाज के प्रति उत्तरदायित्व, यही उसका तप है। सन्यासी के लिए वैराग्य का अर्थ है अंतर की आसक्तियों को त्यागना, इच्छाओं के जाल से ऊपर उठना और आत्मा की शांति को प्राथमिकता देना। पर सत्य यही है कि कर्तव्य से भाग जाना त्याग नहीं कहलाता। यदि मन में मोह और अहंकार बना रहे तो वस्त्र बदलने से कुछ नहीं बदलता। सच्चा संन्यास तब जन्म लेता है जब व्यक्ति कर्म करता है पर फल की चिंता से मुक्त हो जाए, हाथ कार्य में लगे हो पर हृदय शांत और निर्लिप्त रहे। यही संतुलन जीवन को स्थिर बनाता है। यही वो रहस्य है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है और बाहर से उत्तरदायी भी बनाए रखता है। कुर्म पुराण में भक्ति रोने या मांगने का ही नाम नहीं है। कुर्म पुराण में भक्ति है समर्पण। जब भीतर का मैं शांत हो जाता है तभी सत्य की झलक दिखाई देती है। अहंकार दीवार बनाता है, विनम्रता द्वार खोलती है। जिस क्षण मन अपनी जिद छोड़ देता है वहीं से भक्ति का आरंभ होता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर मौन की गहराई में उतरती है। विश्वास वो प्रकाश है जो अंधकार में भी दिशा देता है, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। जो व्यक्ति हर हाल में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर ले वही समर्पण का वास्तविक अर्थ समझता है। भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, एक अवस्था है जहाँ शिकायत समाप्त हो जाती है और कृतज्ञता शेष रह जाती है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की योजना का हिस्सा प्रतीत होने लगे तभी आत्मा स्थिर हो जाती है। यही संदेश है कुर्म पुराण का। अधिक विश्वास, धैर्य और पूर्ण समर्पण। जो इस मार्ग पर चलता है वो संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। कुर्म पुराण बताता है कि समय चक्राकार है। ये ब्रह्मांड अनंत चक्रों में घूमता है, निर्माण होता है, विस्तार होता है और सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। देह बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, युग बदलते हैं, पर चेतना शाश्वत रहती है। आत्मा अग्नि से नहीं जलती, जल से नहीं डूबती, वायु से नहीं सूखती। प्रलय विनाश का दृश्य मात्र है, वास्तव में वो परिवर्तन का द्वार है। जैसे रात के बाद सूर्योदय निश्चित है वैसे ही अंत के बाद सृजन निश्चित है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसका भय स्वतः गिर जाता है। मृत्यु उसके लिए डर नहीं, एक यात्रा बन जाती है। वो जान लेता है कि हम समय के नहीं, समय हमारे भीतर है और यही बोध मनुष्यों को सीमाओं से परे ले जाता है। यही है दिव्य ज्ञान जो आत्मा को मुक्त और निर्भय बना देता है। कुर्म पुराण कहता है कि स्थिर रहो जब संसार पूरा हिल रहा है। संसार में शोर बढ़ जाता है तब सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में बोलता है पर आत्मा धीरे से संकेत देती है। जो व्यक्ति उस संकेत को सुन लेता है वो भीड़ से अलग हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब परिश्रम तुरंत फल नहीं देता। मन प्रश्न करता है इतनी मेहनत के बाद भी प्रतीक्षा क्यों? परंतु प्रकृति का अपना समय है और ब्रह्मांड का अपना गणित। बीज को वृक्ष बनने में ऋतुएं बदलनी पड़ती है। ईश्वर किसी को भी बिना कारण परीक्षा नहीं देते। हर कंधा पर्वत उठाने के योग्य नहीं होता। मंदराचल का भार वही धारण कर सकता है जिसके भीतर स्थिरता, विश्वास और त्याग की जड़ें गहरी हो। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन ने हमें सबसे कठिन मार्ग पर खड़ा कर दिया है, पर सत्य यह है कि वही मार्ग आत्मा को तपाकर कुंदन बनाता है। जो संघर्ष से भागता है वो साधारण रह जाता है, जो संघर्ष को स्वीकार करता है वो असाधारण बनता है। सफलता केवल उपलब्धि नहीं, एक उत्तरदायित्व भी है। ऊंचाई पर वही टिक पाता है जिसका मन संतुलित हो और हृदय विनम्र। याद रखो, ईश्वर भार नहीं भरोसा सौंपते हैं और जिसे ये भरोसा मिलता है वो इतिहास में नहीं हृदयों में अमर होता है। इसलिए जब परिस्थिति कठिन हो तो स्वयं से कहो मुझे चुना गया है और फिर बिना शोर, बिना शिकायत अपने धैर्य को अपना अस्त्र बनाओ, क्योंकि अंत में
मौन ही सबसे ऊंची विजय ध्वनि बनता है।